विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका की कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। सांख्य कारिका के हम कारिका संख्या 10 पर विचार कर रहे थे। सत्कार्यवाद के वर्णन के पश्चात कारिकाकार व्यक्त और अव्यक्त में परस्पर वैधर्म्य दिखा रहे हैं। व्यक्त का परस्पर में साधर्म्य और अव्यक्त से व्यक्त का वैधर्म्य। तात्पर्य यह है कि व्यक्त जो 23 पदार्थ हैं महदादि, उनमें परस्पर क्या समानता है और उनसे अव्यक्त यानी कि मूल प्रकृति से व्यक्त की क्या विशेषता है, इस तथ्य का उजागर कर रहे हैं कारिका संख्या 11 में, जिसमें कारिकाकार ने कहा हेतु मद नित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। पहला जो साधर्म्य बताया परस्पर 23 पदार्थों का, महदादि 23 पदार्थ जो व्यक्त कहलाते हैं, उनका परस्पर में साधर्म्य बताते हुए कारिकाकार ने कहा कि हेतु मत, ये हेतु वाले होते हैं। हेतु का तात्पर्य होता है कारण। ये 23 के 23 जो पदार्थ हैं महदादि से लेकर पंचभूत पर्यंत, ये 23 पदार्थ कारण वाले होते हैं। 23 पदार्थ के कारण होते हैं। तो कारण होना, ये 23 पदार्थों का आपस में समानता है। जैसे महतत्व को हम देखेंगे, जिसे बुद्धि तत्व कहते हैं, उसका कारण भी मिलेगा आपको मूल प्रकृति, क्योंकि मूल प्रकृति का साक्षात जो कार्य है वह महत रूपी व्यक्त, जिसे बुद्धि तत्व कहते हैं, वह है। तो महतत्व का भी कारण आपको मिलेगा मूल प्रकृति। महतत्व के बाद हम देखेंगे अहंकार। अहंकार का कारण स्वयं महतत्व है। अहंकार के बाद देखेंगे तो एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्र, इन दोनों का कारण स्वयं अहंकार है। और फिर उसके पश्चात हम देखेंगे तन्मात्र के बाद पंचभूत, तो पंचभूत का कारण तन्मात्र है। तो इस प्रकार से 23 पदार्थ कारण वाले हैं। तो कारण होना इन 23 पदार्थ का ये परस्पर में साधर्म्य है, यानी कि समानता है। 23 का परस्पर में साधर्म्य है। दूसरा कारण कहा, दूसरा समानता दिखाते हुए कारिकाकार ने कहा कि ये अनित्य होते हैं, क्योंकि जो कारण वाले होते हैं वह अनित्य होंगे ही, नाशवान होंगे ही। जिसका भी कारण होता है वह नष्ट होता है। ये सार्वभौम सत्य है। जो किसी कारण से उत्पन्न हुआ है, कारण कार्य संबंध जिसमें है, तो वो कारण है तो नष्ट होगा, क्योंकि कारण से उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी होगा। तो इसलिए ये जो 23 पदार्थ हैं ये सब नाशवान हैं, अनित्य है, क्योंकि उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी होगा। जातस्य है ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो गीता का वचन है कि जो उत्पन्न हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, वह नष्ट होगा ही, और जिसका जन्म नहीं हुआ है वह नष्ट भी नहीं होगा। तो 23 पदार्थ का जन्म हुआ है, ये उत्पन्न हुए हैं। महतत्व प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, अहंकार महतत्व से उत्पन्न हुआ है, एकादश इंद्रिया और पंच तन्मात्र अहंकार से उत्पन्न हुआ है, और पंचभूत तन्मात्र से उत्पन्न हुआ है। इसलिए जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा। तो नष्ट होना यानी कि अनित्यत्व, ये साधर्म्य है 23 पदार्थ का परस्पर। अगला साधर्म्य बताते हुए कारिकाकार कह रहे हैं कि अव्यापी, जो तीसरा साधर्म्य है अव्यापी। अव्यापी का मतलब ये व्यापक नहीं है। जो सब जगह पहुंचा हुआ है उसे व्यापक कहते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां वो न पहुंचा हुआ हो, उसे कहते हैं व्यापी। और जो ऐसा न हो, यानी कि जो परिच्छिन्न है, एक देशी हो, उसे अव्यापी कहते हैं। सीमित हो, जिसका दायरा सीमित है,
उसे अव्यापी कहते हैं। तो जो 23 पदार्थ हैं महदादि से लेकर पंचभूत पर्यंत, इनका दायरा सीमित है, प्रकृति की भांति व्यापक नहीं है, इसलिए ये परिच्छिन्न है, एकदेशी है, सीमित है। जैसे बुद्धि है, सीमित है, अहंकार है, वो भी सीमित है, उसका भी दायरा सीमित है, इंद्रियों का दायरा सीमित है, तन्मात्र का दायरा सीमित है, पंचभूतों का दायरा सीमित है। इस प्रकार से ये सीमित होने से परिच्छिन्न है, अव्यापी है। 23 को 23 पदार्थ महदादि से लेकर पंचभूत पर्यंत, उसे व्यक्त कहा। और चौथा साधारण में कहते हुए कारिकाकार कह रहे हैं कि सक्रियम, ये सक्रिय है, ये 23 महदादि पदार्थ सक्रिय है। सक्रिय का मतलब क्रियाशील है, इनमें क्रियाएं होती हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। बुद्धि, जैसे बुद्धि प्रत्येक जीव के साथ अपनी बुद्धि है, उनका अहंकार है, तो वो जो बुद्धि अहंकार ये समस्त मिलकर के लिंग शरीर का निर्माण होता है। जो 18 पदार्थों के मिलकर के एक लिंग शरीर की चर्चा आगे आएगी, वो लिंग शरीर बनता है। वो लिंग शरीर जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, एक स्थूल शरीर होता है और वो एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर जो होता है स्थूल शरीर को छोड़ करके भिन्न भिन्न स्थूल शरीर को प्राप्त होकर के पुनर्जन्म कराता है, और आत्मा उससे सुख दुख का उपभोग करता है। तो वह जो सूक्ष्म शरीर में है वो 18 तत्व हैं, उसमें बुद्धि है, उसमें अहंकार है, उसमें एकादश इंद्रियां हैं, पंचभूत हैं। तो इस प्रकार से वो 18 तत्वों का एक समुदाय है जो लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, और वह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और आत्मा उसी पर आरूढ़ होकर के गति करता है, क्योंकि आत्मा निष्क्रिय होता है स्वरूपतः। तो निष्क्रिय आत्मा को सक्रिय बनाने का, एक शरीर से हटा करके दूसरे शरीर में प्रवेश कराने का जो माध्यम होता है वह लिंग शरीर, जिसे वेदांत में आतिवाहिक शरीर कहा है। तो वो आतिवाहिक कहिए, लिंग शरीर कहिए, सूक्ष्म शरीर कहिए, उसमें ये सब तत्व होते हैं, चाहे वो बुद्धि तत्व हो, अहंकार हो, ये सब होते हैं, पंच तन्मात्र तक होते हैं पंचभूतों के छोड़ करके। लेकिन पंचभूत भी सक्रिय होते हो, तो हम देखते हैं ये पंचभूत से बना हमारा शरीर, ये सक्रिय होता है। सूक्ष्म शरीर में पंचभूत नहीं होता है, पंचभूतों से बना केवल स्थूल शरीर होता है। ये स्थूल शरीर यहीं नष्ट हो जाता है, इसलिए ये गति नहीं करता है। लेकिन एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने पर पंचभूतों के छोड़ करके बाकी जो पदार्थ हैं महदादि, वो तो गति करते ही हैं, और जो पंचभूत से बना ये शरीर है तो गति देखे ही जाते हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है किसी को। इसलिए सारे के सारे अव्यक्त पदार्थ सक्रिय होते हैं। तो सक्रियत्व ये 23 तत्वों का साधर्म में है, समानता है। इसके पश्चात अगला साधन बताते हुए कारिकाकार कहे अनेकम, ये अनेक होते हैं। जो बुद्धि है अनेक है, प्रत्येक प्राणी की अपनी अपनी बुद्धि अलग अलग है। तो अनेकत्व होना ये 23 पदार्थों का साधर्म है। बुद्धि भी अनेक है, सबकी अलग अलग बुद्धि, सब प्राणियों की अलग अलग बुद्धि, अहंकार भी सबके अलग अलग हैं, इंद्रियां तो हैं ही अलग अलग सबकी, तन्मात्र भी अलग अलग हैं, पंचभूत भी अलग अलग हैं। कितने पंचभूत के परमाणु हैं इस जगत में? बहुत सारे पंचभूत हैं और उनके बहुत सारे परमाणु, उनके बहुत सारे अवयव हैं। इस प्रकार से ये अनेकत्व हैं इनमें। तो अनेकत्व ये साधर्म है परस्पर व्यक्त पदार्थों का। और आगे कहा कारिकाकार ने कि आश्रितम, ये आश्रित होते हैं, ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। आश्रित का मतलब होता है जैसे कार्य हैं, व्यक्त कार्य हैं, सारे व्यक्त उत्पन्न हुए हैं इसलिए कार्य हैं। कारण तो एकमात्र मूल प्रकृति भी है, मूल प्रकृति ही है, परंतु ये महदादि जो व्यक्त हैं उनमें भी कार्य कारण भाव हो जाता है। गौण रूप से उसको कारण समझना चाहिए। मूल कारण तो केवल प्रकृति है, इसलिए मूल प्रकृति या विकृति मूल कहा गया है। प्रकृति शब्द से किसी को भ्रम हो सकता है, इसलिए कारिकाकार ने उसमें मूल शब्द जोड़ दिया। प्रकृति मतलब कारण होता है, जो मूल कारण है वो तो प्रकृति है। महदादि कार्य रूप हैं, लेकिन कार्य भी परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा से कारण हो जाते हैं। तो कार्य पदार्थ जितने होते हैं वो अपने कारण के आश्रित होते हैं। जैसे घट को लीजिए तो घट का कारण मिट्टी है, घट जो है वो मिट्टी पर टिका हुआ होता है, इसलिए घट आश्रित है और मिट्टी आश्रय है। कार्य का कारण आश्रय होता है और कार्य कारण पर आश्रित होता है। इसलिए ये 23 व्यक्त पदार्थ जो हैं वो अपने अपने कारण पर आश्रित हैं और वो उनके कारण उनका आश्रय है।
जैसे महतत्व को लीजिए तो महतत्व उत्पन्न हुआ है किससे? सीधा सीधा मूल प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मूल प्रकृति जो है इसका आश्रय है और ये मूल प्रकृति पर आश्रित है। इसी प्रकार उसके आगे अहंकार देखिए तो अहंकार महतत्व से उत्पन्न हुआ है, इसलिए अहंकार जो है महतत्व पर आश्रित है। इसलिए अहंकार के बाद देखेंगे तो एकादश इंद्रियां वो अहंकार पर टिकी हुई है, अहंकार से उत्पन्न हुई है। और ऐसे ही तन्मात्र भी अहंकार से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तन्मात्र भी अहंकार पर आश्रित है, अहंकार उनका आश्रय है। और इसी प्रकार पंच तन्मात्र से उत्पन्न हुए पंचभूत, तो ये जो पंचभूत भी हैं वह पंच तन्मात्र पर आश्रित है। तो इस प्रकार से आश्रितत्व ये जो साधर्म में है वह व्यक्त पदार्थों का परस्पर है। और आगे कारिकाकार ने कहा लिंगम। लिंग का मतलब होता है कि जो विलीन हो जाता है, जो कारण में विलीन होना है, यही लिंग शब्द का यहाँ पर तात्पर्य है। तो लीनम गमयति इति लिंगम, जो लीन हो जाता है अपने कारण में। ये 23 के 23 पदार्थ अपने अपने कारण में लीन हो जाते हैं। जब इसका प्रलय होता है तो प्रलय के समय ये सब ठहरते नहीं, वो सब अपने अपने कारण में विलीन हो जाएंगे। जैसे उत्पत्ति के विरुद्ध कर्म से लय होगा, क्योंकि जैसे उत्पत्ति हुई है महदादि क्रम से, उसके प्रतिलोम क्रम से जो है प्रलय होगा। तो उत्पत्ति का क्रम है कि मूल प्रकृति से महतत्व उत्पन्न हुआ, महतत्व से अहंकार, ये क्रम है। लेकिन जब प्रलय होगा तो पंचभूत की तरफ से होगा। पंचभूत मिलेंगे तन्मात्र में, तन्मात्र और इंद्रियां आपस एक साथ जो प्रविष्ट हो जाएगी, अहंकार में विलीन हो जाएगी, अहंकार महतत्व में विलीन हो जाएगा, महतत्व मूल प्रकृति में विलीन हो जाएगा। तो ये जो लीन होना है ये 23 पदार्थों का परस्पर साधर्म है। तो सारा का सारा जगत जो है पहले पंचभूतों के परमाणु में विलीन होगा, फिर वो परमाणु तन्मात्र में विलीन होंगे, तन्मात्र और एकादश इंद्रियां दोनों सहित अहंकार में विलीन हो जाएंगे और अहंकार महतत्व में विलीन हो जाएगा, महतत्व फिर पुनः मूल प्रकृति में विलीन हो जाएगा। लेकिन मूल प्रकृति किसी में विलीन नहीं होती। क्यों नहीं विलीन होती? क्योंकि ऐसे कारण का कारण मानते जाएंगे, कहीं मूल नहीं मानेंगे, तो फिर अनवस्था दोष आ जाएगा। फिर तो ये अनंत तक कोई कहता जाएगा वो भी विलीन हो जाएगा, फिर वो भी अपने कारण में विलीन हो जाएगा, फिर कोई बोलेगा कि वो भी अपने कारण में विलीन हो जाएगा। इस प्रकार करते करते तो फिर तो अनवस्था दोष आ जाएगा, कोई एक मूल कारण ही निश्चित नहीं हो पाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए परस्पर महदादि 23 पदार्थों का ही लिंगत्व ये जो साधर्म है वह है। प्रकृति का लिंगत्व साधर्म में नहीं है, प्रकृति अलिंग है। वो आगे इसी कारिका में कारिकाकार ने कहा है। और अगला साधर्म दिखाते हुए कारिकाकार कह रहे हैं कि सावयवम। ये जो महदादि 23 पदार्थ हैं ये सावयव हैं, अवयवों से जुड़कर मिले हैं, संघात में अवयवों का सन्निवेश है, इसमें अवयवों के संघात से बने हुए हैं। जैसे बहुत सारे सत्वरजतम से मिलकर के महतत्व बना है, बहुत सारे महतत्व, उनमें भी महतत्व में भी महतत्व से जब अहंकार बनता है तो सबके मूल में तो सत्वरजतम है ही, तो सत्वरजतम का संघात ही तो विभिन्न विभिन्न अनुपात में जब होता है तो भिन्न भिन्न पदार्थ बनते जाते हैं। कुछ अनुपात अलग हो गया तो महतत्व बन गया, उससे अनुपात थोड़ा सा सत्वरजतम के परस्पर ऊपर नीचे हुआ तो अहंकार बन गया, उस अहंकार के अनुपात में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो एकादश इंद्रियां और तन्मात्र बन गई। इस प्रकार के सत्वरजतम का ये सब खेल है, सत्वरजतम का अनुपात है। सत्व बढ़ता जाएगा तो ऊपर की जो प्रकृति के बाद वाले वो सत्व प्रधान है, उसके बाद सत्व घटता जाता है, रजत तमस बढ़ते जाते हैं और सबसे ज़्यादा तमस बढ़ जाते हैं पंचभूतों तक आकर के। ये जो पंचभूत रूप जो पृथ्वी है और उसका विस्तार है मिट्टी के रूप में, पत्थर के रूप में, मनुष्यों का या जीवों के शरीर के रूप में, जंगम स्थावर के रूप में, वो जो है पंचभूतों का विस्तार है वो तो एकदम जड़ता लेकर के रहता है, क्योंकि उसमें तमस है, तमस प्रधान है। आगे इनके गुण भी बताएंगे, अभी तो केवल साधर्म विधर्म बता रहे हैं, आगे इन सत्वरजतम के गुण भी बताया जाएगा। गुण होते हुए ये द्रव्य है, लेकिन द्रव्य है फिर भी इसका गुण होता है, तो गुण केवल उसका हमने तात्पर्य बता दिया। गुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बंधन का कारण है। जिस प्रकार से रस्सी बंधन का कारण होती है, इसी प्रकार से ये त्रिगुण भी जीवों को बंधन के कारण होते हैं। इस कारण से इसे गुण कहा जाता है। वस्तुतः ये है द्रव्य, ये पदार्थ है। तो सावयव होना ये 23 पदार्थ का साधर्म बताया। और अंतिम जो बताया वो कहा कि परतंत्रम, ये परतंत्र है,
क्योंकि ये हैं जड़, और जड़ होने से यह किसी चेतन की अपेक्षा करते हैं कि चेतन कोई हो तो उसको प्रकट करे, उत्पन्न करे। ये स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि स्वयं जड़ है। अब इस परतंत्र शब्द का अर्थ व्याख्याकार ने अलग किया है। उन्होंने क्या कि परतंत्र का मतलब वह अपने कारणों के परतंत्र होते हैं। प्रत्येक जो कोई कार्य हैं ये महदादि, तो कार्य हैं तो अपने कारणों के परतंत्र होते हैं, अधीन होते हैं, अधीन अर्थ किया है। लेकिन ये बात तो आश्रित शब्द से आ गया है, ये बात तो कही जा चुकी है। आश्रित शब्द का तो वही अर्थ होगा कि वो आश्रित रहती है। आश्रित मतलब क्या होता है? आश्रय, आश्रित में तो पराधीनता ही रहती है, अधीनता ही रहती है कि वो आश्रय है तो किसी के अधीन है। तो आश्रय और आश्रित संबंध से ये तो बात वही कही जा चुकी है। पुनः परतंत्र शब्द का अधीन अर्थ करना ये तो पुनरुक्ति हो जाएगी। इसलिए हमारे अनुसार जो है परतंत्र का तात्पर्य यहाँ पर कारिकाकार का ये है कि वह चेतन के अधीन है, क्योंकि ये उत्पन्न हुए हैं, और उत्पन्न हुए हैं कार्य द्रव्य हैं, तो कोई भी कार्य द्रव्य बिना चेतन के उत्पन्न नहीं हो सकता। वो जगत रूप में परिवर्तित ही नहीं हो सकती, उसमें गति ही नहीं हो सकती, क्रिया ही नहीं हो सकती। चेतन से अधिष्ठित ही पदार्थ वो जड़ हो, वह कार्य रूप में परिवर्तित होती है। जैसे मिट्टी को यदि कोई चेतन कुम्हार न हो तो वो घट रूप में आ ही नहीं सकती, चाहे कितने वर्षों तक उसको ऐसे ही हम रख दें। कोई एक जड़ पदार्थ है, कोई घड़ा है या कोई भी रुई है, तंतु है, वो ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, उसे वस्त्र नहीं बन सकता जब तक कोई चेतन आकर के उसके अवयवों का एक विशेष संयोग करके उसको न बना दे तंतु से वस्त्र। इसलिए परतंत्र का यहां पर अर्थ हुआ कि चेतन अधिष्ठित होकर के ही यह कार्य रूप में आते हैं। महदादि चेतन अधिष्ठित होकर के ही अहंकार रूप में आते हैं, अहंकार चेतन अधिष्ठित होकर के ही एकादश इंद्रियां और पंचतन्मात्र के रूप में आते हैं, और पंचतन्मात्र भी चेतन अधिष्ठित होकर के ही पंचभूत में परिवर्तित होते हैं। तो यह परतंत्र का अर्थ होना चाहिए, यही अर्थ सम्यक लगता है। नहीं तो पुनः पुनरुक्ति दोष आ जाएगी, क्योंकि आश्रित शब्द में भी अधीनता तो है ही, कार्य है तो कारण के अधीन होगा, वो आश्रित और आश्रय संबंध से कहा जा चुका है। तो परतंत्र का अर्थ यहाँ पर लेना चाहिए चेतन अधिष्ठित, चेतन से युक्त, चेतन के कंट्रोल में होकर के वह कार्य रूप में आते हैं। ये परतंत्र का तात्पर्य हुआ। तो इस प्रकार से हेतुमद नित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकमाशतम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम, ये सब व्यक्त पदार्थों के साधर्म में है, समानता है। और ठीक इसी के तद विपरीतम अव्यक्तम, यहां पर व्यक्त पदार्थों को लिया गया है कि केवल 23 पदार्थों को लिया गया है, मूल प्रकृति को छोड़ दिया गया है, क्योंकि मूल प्रकृति से वैधर्म्य दिखाया जा रहा है। व्यक्त पदार्थ जो 23 हैं उनका तो परस्पर साधर्म्य दिखाया गया, और इन 23 पदार्थों का प्रकृति से क्या वैधर्म्य है उसके लिए कहा कि इसका विपरीत कर दीजिए। जो विपरीत होगा वह विशेषता हो जाएगी प्रकृति का, मूल प्रकृति का। तो पहले कहा कि हेतु मत, यानी कारण वाला होना, तो प्रकृति अकारण वाली हो जाएगी। ठीक उल्टा कर देंगे, प्रकृति का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मूल का कारण नहीं होता है, ये बात पहले हमने बता दिया है। क्योंकि मूल का भी कारण माने जाएंगे तो फिर वही अनवस्था दोष होता जाएगा। इसलिए मूल का मूल नहीं होता, मूले मूलाभावात अमूलम मूलम, ये महर्षि कपिल का सूत्र है, सिद्धांत है। मूल का मूल नहीं होता, मूल में तो रुकना ही पड़ेगा कि भाई ये अंतिम कारण है, इसके बाद और कुछ नहीं। तो प्रकृति जो है वो क्या है? अहेतुमान है, उसे कोई कारण नहीं है, वो अकारण है, और अकारण है इसलिए वो नित्य है। महदादि 23 पदार्थों को अनित्य बताया गया, तो जिसका कारण होता है वह अनित्य होता है, और जिसका कुछ कारण नहीं होता है वह नित्य होता है। इसलिए प्रकृति चूंकि कारण रहित है, अब प्रकृति का कोई कारण नहीं है, ये जो माया है, मूल प्रकृति प्रधान अव्यक्त जो है, इसका कोई कारण नहीं है, इसलिए नित्य है। ये किसी से उत्पन्न नहीं होती, ये सदा सर्वदा रहती है, वह स्वयंभू है।
वो स्वयंभू शब्द वैसे इसमें प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि अपने से उत्पन्न तो कोई उत्पन्न ही नहीं होते, तो स्वयंभू शब्द भी नहीं लगा। ये शाश्वत है, नित्य है, ये परमानेंट है प्रकृति, और महदादि परमानेंट नहीं है। ये सृष्टि के काल में होते हैं और फिर प्रलय काल में खत्म हो जाते हैं, लेकिन मूल प्रकृति जो है वो सदैव बनी रहती है, प्रलय में भी रहती है साम्यावस्था में, और सृष्टि काल में भी वैषम्यावस्था में, सक्रिय अवस्था में रहती है। तो सक्रिय अवस्था, निष्क्रिय अवस्था, यही भेद है इनका। निष्क्रिय अवस्था हो गई प्रलयावस्था, सक्रिय अवस्था हो गई सृष्टि का। यह भी जो है सक्रिय है, सत्वरजतम जो है कार्यरत रहते हैं। इसी को हम व्यक्तावस्था अव्यक्तावस्था भी बोलते हैं। तो व्यक्त कहिए अव्यक्त कहिए, व्यक्त अव्यक्त, स्थूल सूक्ष्म, कारण कार्य, ये होता है प्रकृति। प्रकृति का बस कारण कार्य भाव में बदल जाना होता है, वो अपने स्वरूप में तो ऐसे ही रहती है, बस अपना थोड़ा सा रूप बदल देती है महदादि के रूप में। लेकिन मूल में तो क्या है, महदादि भी मूल रूप से क्या है, वो सत्वरजतम ही है। ऐसे अहंकार भी मूल रूप से क्या है, सत्वरजतम ही है, सबके मूल में तो सत्वरजतम ही है। तो इस प्रकार से जो मूल प्रकृति है वह नित्य है, क्योंकि वो अकारण है। अब कोई कहे कि मूल प्रकृति को भी विलीन कर दीजिए परमात्मा में, ब्रह्म में, तो ऐसा नहीं हो सकता। मूल प्रकृति ब्रह्म में लीन नहीं हो सकती, क्योंकि मूल प्रकृति अकारण है, और ब्रह्म में उसका विलीन मानेंगे तो फिर ब्रह्म से उसकी उत्पत्ति माननी पड़ेगी। मूल प्रकृति भी उत्पन्न हुई है, किससे, ब्रह्म से। अब ब्रह्म से मूल प्रकृति उत्पन्न हुई है तो फिर उसका उपादान कारण जो हो जाएगा ब्रह्म हो जाएगा। और ब्रह्म कभी परिणाम होता ही नहीं ब्रह्म में, ईश्वर में कभी परिणाम होता ही नहीं, बदलता ही नहीं ईश्वर। ईश्वर परमानेंट कुटस्थ नित्य है, और कुटस्थ नित्य में परिणाम की संभावना नहीं हो सकती, नहीं तो परमात्मा परिणामी हो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, खंड नहीं रहेगा। इसलिए परमात्मा से प्रकृति उत्पन्न नहीं होती है। प्रकृति और परमात्मा ये दोनों अनादि तत्व है, शाश्वत तत्व है, नित्य तत्व है। इसलिए कारिकाकार ने कहा कि प्रकृति क्या है, नित्य है। और अगला कहा कि व्यापी, क्योंकि अव्यापी कहा था महदादि को, तो व्यापी के अव्यापी के उल्टा व्यापी होगा। तो व्यापी का मतलब कि व्यापक है, ये विभु है, सर्वगत है, सभी जगह फैले हुए हैं। सत्वरजतम, ये माया जो है सब जगह फैली हुई है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां माया से खाली है। तो इस प्रकार से माया जो है महदादि की अपेक्षा व्यापक है, विभु है। सर्वत्र कार्य दर्शनात् विभुत्वम, ऐसा सांख्यकार ने सूत्र दिया कि हम जहां भी देख रहे हैं इसका कहीं अंत ही नहीं, कार्य का ही अंत नहीं है, तो कारण का तो मानना ही पड़ेगा। जहां जहां कार्य वहां वहां कारण तो मानना ही पड़ेगा। और कार्य की अपेक्षा कारण वैसे ही व्यापक होती है, जैसे घट की अपेक्षा मिट्टी व्यापक होती है। घट सीमित होता है और मिट्टी का क्षेत्र देखिए, खेत कितना बड़ा है। तो कार्य की अपेक्षा कारण वैसे ही व्यापक होती है, लेकिन यहाँ पर तो कार्य ही ऐसा है जो व्यापक है। जैसे आकाश रूपी जो कार्य है वो कितना विभु है, कितना व्यापक है। तो कार्य आकाश आदि ही इतने व्यापक हैं, तो फिर प्रकृति को तो व्यापक मानना ही पड़ता है, उससे अधिक तो होगा ही। हमारे दृष्टिकोण से तो आकाश ही अनंत है, लेकिन आकाश की ही कहीं सीमा है। शास्त्र के अनुसार आकाश की भी सीमा है, और कार्य की अपेक्षा और असीम तो कारण होगा ही। इसलिए प्रकृति सबकी अपेक्षा व्यापी है, व्यापक है, विभु है, और वह निष्क्रिय है, क्योंकि जो विभु होगी वो निष्क्रिय होगा। जो सब जगह पहुंचा है वो कहाँ गति करेगा? गति वो कर सकता है जो सब जगह नहीं पहुंचा हो, एक देशी हो। इसलिए प्रकृति जो है निष्क्रिय है, सक्रिय के उल्टा निष्क्रिय। और महदादि अनेक हैं, प्रकृति एक है। प्रकृति एक ही है, स्वयंभू है, सब जगह व्यापक है, विभु है, इसलिए वो एक ही है। और लिंगम कहा, महदादि को लिंगम कहा, और इसका विपरीत अलिंग, वह किसी में लीन नहीं होती है, इसलिए अलिंग है। प्रकृति ब्रह्म में लीन नहीं हो सकती। ब्रह्म में सूक्ष्म भाव होकर के, जैसे आकाश में अभ्र विलीन हो जाता है, आकाश में जल के कण जैसे वाष्प के रूप में विलीन हो जाते हैं, इसी प्रकार से आधाराधेय भाव के रूप में हम ब्रह्म में लीन कहते हैं, कारण कार्य भाव के रूप में लीन नहीं कहा जाता। ये वर्णन आता है कई शास्त्रों में कि प्रकृति ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो वहाँ पर जिस प्रकार से महदादि प्रकृति में लीन होते हैं कारण कार्य रूप में, ऐसा नहीं होता है।
अधराधे के रूप में लीन, सूक्ष्मीभूत हो जाना, ये वहाँ पर लिंग शब्द का तात्पर्य होता है। और सावयव कहा महदादि को, तो प्रकृति निरवयव हो जाती है, वो निरवयव होती है, वो किसी से मिलकर नहीं बनती, सत्व रजतम आपस में जो है बिखरे होते हैं। और परतंत्र कहा तो प्रकृति स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से प्रकृति और प्रकृति के अतिरिक्त जो व्यक्त पदार्थ हैं, इनमें साधर्म्य और वैधर्म्य दिखाया। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।